फ्रेंड्स आप इन्हें याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए अभी हम लोग देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन ये है कि सार्स क्या है, ठीक है, विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है, जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है, चूहे के पिस्सू से फैलने वाली बीमारी है, मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। तो फ्रेंड्स जो सार्स है यानी कि SARS, ठीक है, इसका यानी कि फुल फॉर्म जो फुल फॉर्म है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो है ये विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है, ठीक है। यह कोरोना वायरस से फैलता है और मैं बता दूं कि यह एक तरह का सर्दी जुकाम जैसा ही बीमारी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, बाइफोकल लेंस का, बेलनाकार लेंस का। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है वो है अवतल लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, बाइफोकल लेंस का, बेलनाकार लेंस का। तो दूरदृष्टि दोष में फ्रेंड्स उसमें जो प्रयोग किया जाने वाला लेंस है वो है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था, कैपलर ने दिया था, कोपरनिकस ने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था वो दिए थे न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? भौतिक प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो दही का जमना है वो है रासायनिक प्रतिक्रिया, ठीक है, यानी कि ऐसा मतलब प्रक्रिया जो कि फिर से उसे वापस उस मतलब स्थिति में नहीं लाया जा सके उसे रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। यानी कि आप एक बार जैसे दूध से दही जम गया तो आप फिर से उसे दूध नहीं बना सकते हो, तो ये रासायनिक प्रतिक्रिया है। और जैसे मैं बता दूं कि जैसे भौतिक प्रतिक्रिया है, जैसे अगर आप लेते हैं, अगर एक रबड़ लेते हैं, अगर आप उसे दबा देते हो और फिर उसे छोड़ देते हो तो भौतिक प्रतिक्रिया है, यानी कि फिर वो अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है। तो वैसे वैसे चीज़ों को वैसे कंडीशन में उसे भौतिक प्रतिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ऑप्टिकल फाइबर होता है रेशम का बना हुआ, कांच का बना हुआ, उपर्युक्त दोनों से बना हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो बना होता है प्लास्टिक या कांच का बना हुआ होता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि यह एक केबल है जिसके माध्यम से इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजा जाता है, ठीक है। और यह कांच या प्लास्टिक से बनी होती है जैसा कि मैं आपको बता दिया हूं, और यह बहुत ही मजबूत होती है अन्य केबलों के मुकाबले, ठीक है। और यह अधिक डाटा को एक साथ भेज सकती है। तो फ्रेंड्स और मैं बता दूं इसका जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था नरिंदर सिंह कपैनी ने किया था, ठीक है। तो आपसे याद कीजिएगा इसका आविष्कार नरिंदर सिंह कपैनी के द्वारा किया गया था और यह कांच का बना हुआ होता है या तो फिर प्लास्टिक का। अगला क्वेश्चन ये है कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है कॉपर छड़, जिंक छड़, ग्रेफाइट छड़, इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में जो कैथोड का काम करता है वो करता है ग्रेफाइट छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए प्लस बी पॉजिटिव, सॉरी ये बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। तो मानव शरीर में जो यानी कि सबसे ज़्यादा जो रक्त पाया जाता है वो है बी पॉजिटिव, और मेरा भी बी पॉजिटिव ही है, ठीक है। मेरे पूरे फैमिली में जितने फैमिली मेम्बर हैं यानी कि घर वालों सभी का बी पॉजिटिव ही है। तो मैक्सिमम जो मतलब रक्त ग्रुप पाया जाता है लोगों में वो बी पॉजिटिव ही होता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? 200, 206, 300, 306। तो मानव शरीर में जो कुल हड्डियों की संख्या है वो है 206। अगला क्वेश्चन ये है कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? लेक्टोमीटर, एक्टिनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, पेडोमीटर। तो फ्रेंड्स जो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है वो है लेक्टोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है? लोहा का, पारा का, चांदी का, तांबा का। तो सीने बार जो है वो है अयस्क पारा का। अगला क्वेश्चन ये है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? चेचक के लिए, पोलियो के लिए, टीबी के लिए, हेपेटाइटिस के लिए। तो जो BCG का जो टीका दिया जाता है यानी कि बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, इसका मतलब फुल फॉर्म है, यानी मैं बता दिया बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ठीक है। तो ये मुख्यतः यक्ष्मा जिसे यानी कि टीबी बोला जाता है उसके रोकथाम के लिए नवजात शिशुओं को लगाया जाता है। और बता दूं फ्रेंड्स अभी जैसा कि मैं बताया हूँ BCG यानी कि बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, तो यहाँ बी से बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बी का मतलब क्या है, तो उसका मतलब है बेसिलस, ठीक है। सी का मतलब है कॉलमेट, और जी से मतलब है, जी का मतलब ग्यूरिन, यानी कि बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। तो आप इसे फर्स्ट बी वाला तो पक्का याद रखिएगा बेसिलस, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण है उच्च आवृत्ति, उच्च आयाम, कमजोर स्वर तंतु, निम्न आवृत्ति। तो स्त्रियों और बच्चों की जो आवाज़ तीखी होती है उसके पीछे जो रीजन है वो है उच्च आवृत्ति यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी के कारण है, सो उनकी आवाज़ तीखी यानी कि पतली होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन। तो गुब्बारे में या तो फिर हवाई जहाज के टायरों में जो जिस गैस की प्रयोग किया जाता है वो है हीलियम। ठीक है, हीलियम यानी कि बहुत ही हल्का गैस है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? यूरोक्रोम, रुधिर के कारण, कोलेस्ट्रॉल या तो फिर बाइल के कारण। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है यानी कि पेशाब का पीला रंग होता है वो होता है यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? Cl2 वो Cl, CaO Cl2, CaO Cl, CaO Cl। तो फ्रेंड्स ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण जिसे पानी के प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है उसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaOCl2। ठीक है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो आप इसे भी याद रखिएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि